एवरीवन, मैं शीतल। मैं अपनी स्टोरी ट्रांसप्लांट की 2 बता रही हूँ, जिसमें मैं बेलूर में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद में वहाँ मेरा सारा जनरल चेकअप, ईसीजी, इको, सेकेंड डे बायोप्सी हुआ और यूरिन में मेरा प्रोटीन वहाँ भी लीकेज आया और यूरिन में इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा। बायोप्सी में मुझे आईजीए नेफ्रोपैथी निकला, जो मेरा टीएमएच में यानी कि मेरे जमशेदपुर में क्रिएटिनिन 3 हो गया था। लेकिन मेरा यूरिन में जो मेरा मतलब टीएमएच में जब मैं एडमिट थी वहाँ 1 ही था, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह उन्होंने दिया था जिनकी वजह से 3 में चला गया था। हम टेस्ट नहीं करवाए थे यहाँ पे, क्योंकि सर ने कहा था कि अभी ऐसा कुछ नीड नहीं है टेस्ट वगैरह का, तो मैं करवाई भी नहीं थी यहाँ जमशेदपुर में। वहाँ हुआ तो 3 आया था मेरा क्रिएटिनिन। जो मेरा, आप बिलीव नहीं करेंगे, पेट में पानी निकलने लग गया था मेरा। उन्होंने जो भी एंटीबायोटिक्स चढ़ाया था, क्योंकि मेरा हालत ही वैसा था कि एंटीबायोटिक्स चढ़ रहा था, वो एंटीबायोटिक्स चढ़ने के बाद में मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो इतना अप कर गया था, वो मेरा 11th में पहुंच गया था 2 डेज में। वहाँ पे सर ने कहा 11th में पहुंच गया और मैं ऐसे सो नहीं पा रही थी सीधा एक पिल्लो पर। सेकेंड थर्ड पिल्लो लगा लगा के ऊंचा रखती थी तकिए को, तब सो पाती थी, क्योंकि सांस से मेरा जान जाता था, सांस नहीं आता था ऊपर का। तो उन्होंने कहा डायलिसिस करा लीजिए, फिक्सुला बना लीजिए। मम्मी बोली प्लीज़ सर, मम्मी हाथ तो जोड़ने लग गई थी सर के सामने कि सर प्लीज़ डायलिसिस नहीं, आप कुछ ऐसा मेडिसिन ऐसा कुछ बता दीजिए कि कुछ टाइम के हम लोग ये सब रोक सकें, हम कुछ पैसा मतलब जुगाड़ कर ले और ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए कुछ सोच ले, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ था और बहुत मुश्किल सा चीज़ था। मतलब उस टाइम जो था हालत, हम लोग अभी वो दिखा नहीं सकते आपको बैग जाके, ठीक है। तो मम्मी उनसे बोली तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको डायलिसिस आज नहीं तो कल लेना तो पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर क्रिएटिनिन अप हो जाता, किडनी डैमेज हो जाता, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने इतना अच्छा से कहा कि अगर हम जो परहेज बताएंगे उससे अगर ये फॉलो कर लेगी तो 6 मंथ अप्रॉक्स खींच लेगी, ठीक है। उन्होंने कहा दाल नहीं लेना, टोटल मतलब मिल्क के सब आइटम बंद, प्रोटीन के सारे आइटम बंद, सॉल्ट एकदम मतलब दिन भर में सिर्फ 2 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम मेरे को सॉल्ट लेने के लिए उन्होंने कहा। वो 2 ग्राम हम सॉल्ट लेते थे दिन भर में, मतलब। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जैसे जमशेदपुर आए हैं ना, और वहाँ जो भी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह दिया गया था, 1 हफ्ता हम खाए, मेरे को ठीक भी लगा था, थोड़ा मेरा सूजन वगैरह थोड़ा घटा था थोड़ा, ठीक है। लेकिन पैर के जो बीच में सूजन था वो नहीं घटा था। मुंह का जो सूजन था वो दिन प्रतिदिन, मतलब जो अभी मेरा फेस है ना, डबल तिबल हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब मेरा सूजन तो और बढ़ गया था। लेकिन मेरे को ये रिलैक्स था कि हम रात में जो रिलैक्स में ये कि मेरा वॉमिटिंग थोड़ा बंद हो गया था और यूरिन आउटपुट टोटल बंद हो गया था। पैरों का सूजन बराबर मेरा बढ़ रहा था 1 हफ्ता में, और हम सो नहीं पा रहे थे सीधा। हम रात ऐसे जग के बिताते थे, ऐसे बैठ कर मेरे साथ मेरी सिस्टर, हम रोते रहते थे क्या कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ क्यों भगवान। हम बहुत उस टाइम पे मतलब अकेला अपने आप को फील करते थे जैसे था, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते थे कि मम्मी को नहीं बोल सकते थे कि मम्मी मेरे को बहुत तकलीफ, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी अस्थमा पेशेंट है और मेरे को लेके मम्मी सिस्टर सब परेशान हो गए थे घर पे। हम लोग अगर इन लोगों को बताएंगे कि मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो रहा, मम्मी भी बैठे रहती थी मेरे पास कि क्या ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठे, नहीं नींद आ रहा। लेकिन हम रात भर सोते ही नहीं थे, हम ये सोचते थे कि डायलिसिस क्यों, क्या ऐसा। बहुत टफ टाइम था, लेकिन पार हो गया। तो ये सब हुआ और फिर मेरा यहाँ हम आए तो मेरा 1 वीक में 7वां दिन में मेरे को नहीं 8वां दिन में मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा। मेरी सिस्टर बोली हालत बहुत ख़राब है, एडमिट कराना होगा। तो वही टीएमएच गए हम लोग एडमिट के लिए। डॉक्टर सारा पेपर वगैरह देखे तो बोले कि आप बिलिंग विलिंग कराइए, एडमिट करना होगा, डायलिसिस करना ही होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन जो था मेरा वो 16 हो गया था। यूरिन आउटपुट तो टोटल बंद था ही। तो मेरा क्या हुआ ना, मेरी सिस्टर बिलिंग करा रही थी, मैं बैठी हुई थी, अचानक से मेरे नाक से ऐसे करके मैं बैठी हुई थी नीचे, मतलब ऐसे सर करके मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल है, सॉरी, मेरा जो नाक से पूरा ब्लड गिरने लग गया। वो ब्लड इतना ज़्यादा कि रुका नहीं, तुरंत इमरजेंसी से उन्होंने एडमिट किया। वही सारा प्रोसेस, गला में मतलब ये लगाया, 2-3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ से डायलिसिस हुआ, फिर हैंड से डायलिसिस हुआ, हैंड से नहीं सॉरी गले से ही हुआ। वहाँ पे 5 दिन रखा उन्होंने। थर्ड डे में मेरा क्रिएटिनिन जो था वो 16 से 5 में आ गया था। मेरी सिस्टर पूछे सर बंद हो जाएगा ना डायलिसिस, तो बोले हाँ हाँ हो सकता है कि 2 या 3 डायलिसिस और होगा, फिर क्लोज हो सकता है, क्योंकि वो छोटी थी ना, उनको समझा रहे थे। तो हम भी सोचे कि चलो ले लेते हैं, थोड़ा हिम्मत, इतना हिम्मत किया तो थोड़ा और हिम्मत, क्या पता डायलिसिस बंद हो जाएगा। कि तो मेरा हालत ऐसा हो गया था ना कि क्रिएटिनिन तो और कम नहीं हुआ था, लेकिन मैं खाना नहीं खाता था। मतलब खाना देखते थे तो मेरे को नफरत होता है कि खाना क्यों आया मेरे सामने, मेरे को भूख ही नहीं लगता था। वहाँ के डायलिसिस से जो मेरा वेट था 65, वो मेरा घट के 39 में आ गया था। इतना वीक होने लगे थे। डॉक्टर जवाब दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पर जैसे तैसे घींच उच के मेरा 3.5 साल चला, यानी 3 साल 8 महीना चला मेरा डायलिसिस घींच घाच के।
ऑटो का फेयर वगैरह, बहुत टेंशन होता था, बहुत टेंशन। मेरा बीपी डाउन नहीं होता था क्योंकि मेरे को ये टेंशन होता था कि हम घर के बड़े हैं, लेकिन सारा प्रेशर मेरी छोटी बहन जो छोटी थी उसको जॉब वॉब करना पड़ गया। बहुत तरीके का टेंशन हो गया लाइफ में। मम्मी को भी देखते थे तो ख़राब लगता था कि सोचे क्या थे, हुआ क्या। तो ऐसे करके टाइम तो बीता, डायलिसिस हुआ, फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट मेरा रांची का मेदांता हॉस्पिटल में हुआ, पापा डोनर रहे हैं। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ ना, वो दिसंबर 2021 7 दिसंबर को हुआ। ऐसे 4 दिसंबर को हम एडमिट हो गए थे, 7 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था प्रोसेस। एंड डोनर मेरे पापा रहे, तो पापा बगल वाले वार्ड में थे। मेरे को पापा का आवाज़ आ रहा था, पापा को बहुत दर्द था। मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था कि इन्होंने पहले एक ज़िंदगी दी, आज दोबारा इनको एक ऑर्गन देके ख़राब लगा। वो देखिए, जो उस टाइम पे मेरे को पेन हुआ है ना, वो सिर्फ एक वो बेटी समझ सकती है जो अपने क्योंकि कोई भी बेटी अपने पेरेंट्स को कभी अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती है, ठीक है। तो शायद वो समझ सकेगी मेरा प्रॉब्लम। हर वो लड़की जो अपने पेरेंट्स को कम से कम अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो मेरी वजह से पापा तकलीफ़ में थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम सोच रहे थे कि हम सर से पूछे थे कि मैम, नहीं नर्स लोग थी, हम पूछे मैम थोड़ा जाके उठ के देख के आ सकते। पापा बोले नहीं, आपको नहीं उठना है। हम दर्द का कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे थे कि पापा को बहुत दर्द हो रहा है। फिर जैसे तैसे वो टाइम बीता, पापा को 5 दिन में डिस्चार्ज मिल गया था, मुझे पूरा 9 डेज़ रखा गया था। फिर वहाँ से निकले तो मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा था आफ्टर ट्रांसप्लांट, कि मुझे पानी मिला बहुत ज़्यादा पीने को। कम से कम मुझे 5 से 6 लीटर बोला गया था पानी पीने आफ्टर ट्रांसप्लांट, ठीक है। डाइट में सॉल्ट थोड़ा कम लेने बोला था क्योंकि मेरा प्रेशर वहाँ भी नॉर्मल नहीं आया था, सॉल्ट कम बोला था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रांसप्लांट मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसा लोग डराते हैं कि ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, ऐसा है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज़ मतलब आप ट्रांसप्लांट की ओर बढ़िए। ट्रांसप्लांट बहुत सेफ़ है। अपना बॉडी, अपना रिपोर्ट्स देख के खाइए पीजिए, किसी को देख के कुछ भी मत कीजिए, बस यही बोलेंगे। और आगे मैं इन फ्यूचर और भी वीडियो लाऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। मेरा ट्रांसप्लांट के बाद जर्नी कैसा रह रहा है, क्या है, कैसा नहीं है, सब कुछ। अगर मेरे साथ कुछ अप एंड डाउन होती है, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की ज़रूरत है। और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।